इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाल क्यों झड़ते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और बालों का झड़ना आप कैसे रोक सकते हैं। बालों का झड़ना अगर एक लिमिट में झड़ रहे हैं, लगभग 100 बाल तक अगर झड़ते हैं तो दैट इज ए नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि बाल झड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, ये एक साइकिल है और 100 बालों तक पर डे झड़ना कोई बीमारी का लक्षण नहीं है। तो इसलिए इसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और वो ऐसे बाल जो झड़ते हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं नए बालों से, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरी बात ये कि कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले बालों के आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपको अंदरूनी बीमारी तो नहीं चल रही है, कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई बीमारी चल रही है, मामूली सी खून की कमी है, उससे भी बाल गिरेंगे, आप कितने ट्रीटमेंट लेते रहेंगे वो फिर इतना सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप एनीमिया का इलाज नहीं करेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इस बालों के गिरने के पीछे क्या कारण है। उस कारण का इलाज सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद फिर लोकल ट्रीटमेंट या और ट्रीटमेंट बालों के लिए किया जा सकता है। तो अब कुछ कारणों पर नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि बाल गिरते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है हेरिडिटी। अगर पेरेंट्स के बाल या फैमिली में किसी और के बाल जल्दी गिर गए या गिरते हैं तो चांसेस ये हैं कि आपके भी बाल फिर गिरेंगे। तो एक कारण हो गया हेरिडिटी। एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है और तो बाल वीक होते चले जाते हैं और बॉडी पूरी वीक होती है तो फिर बाल भी वीक होते हैं और बाल गिरते हैं। एक कंडीशन होती है एलोपेशिया एरेटा। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो बॉडी खुद ही अपने हेयर फॉलिकल्स को, जो जड़ें हैं बालों की, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, तो फिर बाल पैचेस में निकल शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि गोल गोल गंजापन आ जाता है इसमें। कोई भी स्ट्रेस हो, या वो फिजिकल हो या मेंटल हो, कोई लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं, फिजिकल स्ट्रेस में कोई सर्जरी हुई हो डिलीवरी के बाद, या कोई कीमोथेरेपी, कैंसर के पेशेंट, इनमें भी बाल काफी गिरते हैं। ये मेडिसिन का जो कीमोथेरेपी है, चाहे वो रेडिएशन हो या उसकी मेडिसिन से उसका साइड इफेक्ट है। थायराइड की बीमारी में चाहे वो हाइपर हो या हाइपो, बाल पहले पतले हो जाते हैं और उसमें गिर जाते हैं। खून की कमी, प्रोटीन्स की कमी, ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनके मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे कि बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाए, टीनिया हो जाए, सोरियासिस हो जाए, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, टीनिया में बता रहा हूँ आपको, तो उसमें भी गोल गोल छोटे से एरिया में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिससे कि आपके बाल गिरने लग जाते हैं। कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस, जैसे कि पीसीओडी में होता है, या फिर कुछ लोग बहुत खींच के चोटी बनाते हैं, बहुत खींच के या बालों को पुल करते रहते हैं, या फ्रिक्शन से बहुत तेजी से बाल रगड़ते हैं आफ्टर वॉशिंग योर हेयर्स, या नहाने के बाद बालों को टॉवल से बहुत अच्छी तरह बहुत तेजी से रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन से उससे भी बाल कमजोर होते हैं, उससे भी बाल गिरते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण है। विटामिन की, मिनरल्स की कमी, जैसे कि जिंक हो गया, बायोटिन हो गया, विटामिन B3 हो गया, ये कॉमन चीजें हैं जिनकी कमी से बाल गिरते हैं और हम नजरअंदाज करते हैं, उसको ध्यान ही नहीं देते और बस चाहिए होती एक टैबलेट या कोई एक ऑयल, कोई एक एप्लीकेशन जिससे बाल रुक जाए, जो कि ऐसे कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये फिर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता अगर आप कॉज को ट्रीट नहीं करते। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानने के लिए कि बाल क्यों गिर रहे हैं और उनको आप कैसे रोक सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो बाल हैं ये रब नहीं करने, बहुत ज्यादा रब नहीं करने, छोटी अपनी आपको बहुत ज्यादा टाइट नहीं करनी, उनको बालों को खींचना नहीं है। कोई चीप केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, जो प्रोसीजर होते हैं उससे ही बाल कमजोर होते हैं, उनको भी अवॉइड करना है, ठीक है। और खासकर जब अवॉइड करना है जब आपके ऑलरेडी टूट ही रहे हैं बाल, तो उसमें वो स्ट्रेटनिंग हो, कर्लिंग हो या कुछ और प्रोसीजर या डाइंग, इवन उससे भी अगर केमिकल डाई उससे भी नुकसान बालों को पहुंचता है। तो ऐसी कोई भी केमिकल्स या चीप प्रोडक्ट आप अपने सर पे यूज ना करें। अपने बालों की सफाई रखनी है, जी हाँ, कम से कम हफ्ते में 3 बार कोई भी नेचुरल शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका काम ज्यादा धूल में है, डस्ट में है, तो आप डेली भी शैम्पू कर सकते हैं। आपको बालों को साफ रखना है और मॉइस्चराइज करना है। फिर बाद में मॉइस्चराइज करने के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल में नींबू या विटामिन ई की ड्रॉप्स मिला के आप उसको लगा सकते हैं नहाने के बाद, तो एज ए नेचुरल कंडीशनर वो काम करेगा। इसके साथ साथ अगर आप दालचीनी लेते हैं दूध में रात में, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। आप उसमें 1 गिलास दूध में आधा चम्मच, उससे थोड़ा कम आप दालचीनी डेली
में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कुछ विटामिन और मिनरल्स की भी आपको जरूरत पड़ सकती है, वो आपको डेली आप ले सकते हैं। ये मैं कुछ आपको विटामिन मिनरल्स दिखा रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर से मिलके अगर आपको खून की कमी है या कोई पर्टिकुलर मिनरल की या विटामिन की कमी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उससे डॉक्टर से मिलके वो लिखवा कर यूज कर सकते हैं, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। एक अब बात करते हैं दोस्तों इसके लोकल एप्लीकेंट जो कि बालों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकता है, वो है मिनॉक्सिडिल। अब ये मिनॉक्सिडिल एक्चुअली एक ब्लड प्रेशर की दवाई हुआ करती थी पहले कभी, क्योंकि ब्लड को सर्कुलेशन को ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, तो जब हेयर फॉलिकल्स को ब्लड ज्यादा मिलेगा तो उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसको आप सेफली लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। अगर कोई इरिटेशन या चमड़ी बहुत ज्यादा लाल नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है देन इट्स ओके, अगर थोड़े टाइम के लिए हो रही है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसको आप सालों तक भी यूज कर सकते हैं। ये इट्स वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। ये 2% में आता है, मिनॉक्सिडिल, ही बेल्ट या मिनटॉप के नाम से, देयर आर अदर सर्टेन ब्रांड्स वो भी आते हैं। ये फोम के रूप में भी आता है जो ज्यादा सेंसिटिव स्किन लोग के लिए है। फोम के में वो फिर एलर्जीज वगैरह के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उससे, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और मिनॉक्सिडिल के ऐसा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर फीमेल्स में कई जगह पे अनचाहे बाल निकल आते हैं चेहरे वगैरह पे, फिर आपको इसको रोकना पड़ेगा और अपने डॉक्टर से मिलकर फिर उसका ट्रीटमेंट लेना होगा, वैसे वो रिवर्सिबल होता है। तो दोस्तों ये था हेयर फॉल के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा होगा, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और बाकी दोस्तों खुश रहिए और वो खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।